हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ना। देखिए, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को ज्वाइन करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप semiconducting material are combined with application of heat, मतलब हीट अप्लाई करते हैं तो उससे जो रिजल्टिंग मटेरियल है वो क्या बनता है, वो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पीएन जंक्शन डायोड। डायोड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रोड है ना। डायोड इसको क्यों कहते हैं? डाई इलेक्ट्रोड। इसमें दो टर्मिनल्स माने जा सकते हैं। डायोड, ओ डी डी आई ओ डी, डायोड। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पी टाइप दूसरा एन टाइप। दो टर्मिनल होते हैं इसमें। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट के एप्लीकेशन के साथ थर्मल डिफ्यूजन होता है या हीट अप्लाई करके डिफ्यूज कर देते हैं, तो जो मटेरियल बनता है, वो जो डिवाइस बनता है, वो पीएन जंक्शन डायोड बनता है ना। मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है ना। दीज आर द होल्स, और इधर इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है। When these two materials, P type and N type, are combined with the application of heat, then it is known as PN junction diode, because it has two electrode, dielectrode, hence it is known as diode. बेसिकली डायोड वर्क क्या करता है? डायोड वर्क एज अ वाल्व, मतलब वर्क एज अ वाल्व। डायोड जो होता है ये एज अ वाल्व, जैसे एक डायरेक्शन में सिर्फ करंट को फ्लो कराता है। इट कैन अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। बेसिकली सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। सबसे पहले यही बनाया गया, पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डिफ्यूज, जब यहाँ पे हीट करके इसको कंबाइन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से दे जस्ट मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, है ना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जैसे ही स्टार्ट होता है, जंक्शन के पास का जो रीजन होता है वो डोनर बनने लगता है, वो पॉजिटिव वोल्टेज पे आने लगता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एरिया निगेटिव पोटेंशियल पे आने लगता है, निगेटिव रीजन बनने लगता है। तो आप देख रहे हैं जंक्शन के पास प्लस और माइनस, एन टाइप में एक पॉजिटिव लेयर डेवलप हो गया और पी टाइप में एक निगेटिव लेयर डेवलप हो गया डिफ्यूजन की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से एन टाइप से डिफ्यूज हो रहे हैं पी टाइप की तरफ। अब ये एक पॉजिटिव लेयर और निगेटिव लेयर है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और फर्दर इलेक्ट्रॉनों के डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये है, और इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उनको डिफ्यूज करना है इधर, इस डायरेक्शन में डिफ्यूज करना है, इधर जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉनों को उधर ही डिफ्यूज करना है, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो है, ये डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन का है वो डिफ़िकल्ट होने लगेगा।
बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन डिफ़िकल्ट होने लगेगा और थोड़ी देर में क्या है ना, इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन रुक जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर डेवलप होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की तरफ, और थोड़ी देर बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन रुक जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को स्टॉप कर देती है, रोक देती है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, अब कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। अच्छा, इस कंडीशन में कोई भी चार्ज कैरियर जंक्शन के पास कुछ दूर तक नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, मतलब डिप्लीट कर जाते हैं चार्ज कैरियर। यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इट इज वेरी स्मॉल विड्थ है, माइक्रोमीटर्स में विड्थ होती है, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन विड्थ। इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस समझिएगा, ये डिप्लीशन रीजन जो आप देख रहे हैं, ये डिप्लीशन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है। इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है। इस पोटेंशियल को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, वीबी। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। मतलब ये 0.7 वोल्ट का एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होने से रोकता है। यहाँ 0.3 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज है जो कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन को रोकेगा। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड को हम कंबाइंड करके, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, जैसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को यूज करके, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, electron diffuse from n type semiconducting material to p type semiconducting material, hence a positive layer is developed near the junction in n type semiconducting material और नेगेटिव लेयर जो है p टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में डेवलप होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी n टाइप से p टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉनों के फर्दर डिफ्यूजन को रोकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उनको जंक्शन के क्रॉस डिफ्यूज होने नहीं देती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन पूरी तरीके से रुक जाता है और जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, क्योंकि डिप्लीट कर जाते हैं यहाँ से चार्ज पार्टिकल। अब इस जंक्शन के क्रॉस इस कंडीशन में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इस जंक्शन के क्रॉस। इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है।